प्यारे दोस्तों, एक बूले बसरे गांव के करीब एक तारीक जंगल में एक अजीबोगरीब दरख्त था। ये दरख्त दूसरे दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसकी शाखें मुड़कर एक इफरीत के पंजों जैसी थी और ये बिल्कुल शैतानी लगता था, बहुत खौफनाक था। इसकी छाल जल्द के निशानात की तरह बिल्कुल सियाह थी। लोग इसे जादुई दरख्त कहते थे और ये शैतानी दरख्त के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि रात को जब हवा भी रुकी होती थी तो यह दरख्त सरगोशियां करता था। गांव वाले हमेशा इस दरख्त से दूर रहने की ताकीद करते थे। कहा जाता था कि जो भी इसके करीब जाए कभी वापस नहीं आता या फिर वो हमेशा के लिए बदल जाता है। लेकिन एक लड़की एलिजा बाकी लोगों जैसी नहीं थी। वो बहादुर थी और हमेशा तजस्सुस से भरी हुई होती थी और नई चीजों की तलाश में मगन रहती थी। ये दरख्त हमेशा से उसकी तवज्जो का मरकज था। एक रात जब चांद नहीं था, वो जंगल से अपने घर के चुपके से निकली और चल पड़ी। जंगल के अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और हर कदम के साथ अंधेरा मजीद गहरा होता गया। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वो और भी खौफनाक लग रहा था। उसकी शाखें आसमान की तरफ पंजे की तरह उठ रही थी। एलिजा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये हवा नहीं थी, ये दरख्त था जो खुद उससे बात कर रहा था। वो खौफ की वजह से अपनी जगह पर जम गई, लेकिन आवाज दोबारा आई, उसे अपनी तरफ बुलाते हुए, एलिजा, तुम खास हो। दरख्त की छाल खिसकी और इसमें से गहरा सुराख नजर आने लगा। अंदर कुछ चमक रहा था। एलिजा के दिल में खौफ था, मगर उसका तजस्सुस जीत गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और अंदर से एक ठंडा चमकता हुआ चांदी का लॉकेट निकाल दिया। जो ही उसने लॉकेट निकाला, पूरा जंगल हिलने लगा। जमीन लरज़ उठी और दरख्त की सरगोशियां जोरदार चीखों में बदल गई। साए दरख्तों के दरमियान तेजी से हरकत करने लगे। एलिजा भागने लगी, मगर दरख्त की जड़ें जमीन से निकलकर उसके रास्ते में आ गई। तुम यहाँ से जा नहीं सकती, दरख्त ने सरगोशी की। तुम अब मेरी हो। एलिजा खौफ से कांप उठी। तुम मुझसे चाहते क्या हो? उसने रोते हुए पूछा। दरख्त की आवाज सर्द और बेरहम थी। सदियों पहले तुम्हारी तरह एक लड़की ने मुझे धोखा दिया था। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे इस शक्ल में बदल दिया। अब तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। तुम इंसान एक जैसे हो और मैं बदला लूंगा। अचानक एलिजा के हाथ में पकड़ा लॉकेट गर्म होने लगा और उसकी आंखों के सामने मंजर बदलने लगे। वो एक और लड़की को देख रही थी जो कई सदियों पहले इस दरख्त पर कोई जादुई नक्श बना रही थी। उस लड़की की खुदगर्जी ने दरख्त पर खौफनाक अजाब में मुब्तला कर दिया था। एलिजा ने खौफ को एक तरफ रखा और गुस्से से कहा, मैं ये होने नहीं दूंगी। उसने लाकर जमीन पर फेंका और पूरी ताकत से उसे कुचल दी। अचानक एक तेज रोशनी निकली और दरख्त ने तकलीफ के साथ चीख मारी। जड़ें पीछे हट गई और साया गायब होने लगी। दरख्त टूटने लगा, उसकी सियाह छाल गिरने लगी और अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रोशनी में से एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई, जिसके बाल खजान के पत्तों जैसे और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया है, उस औरत ने कहा। उसकी आवाज में शुक्रगुजारी और दुख का इम्तिजाज था। अब ये जादू खत्म हो चुका है। उसने एलिजा को बताया कि वो जंगल में रहने वाली एक बदरूर थी, जिसे सदियों पहले खुदगर्ज लड़की ने कैद कर दिया था। तुमने अपना खौफ जीत लिया और तुम्हारा दिल बहुत पाक है। ये जंगल तुम्हारा एहसान बन रहेगा। जब सूरज निकला तो पूरा जंगल जिंदगी से भर गया। खौफनाक दरख्त अब खूबसूरत और शानदार लग रहा था। वो गांव वालों के लिए एक उम्मीद की अलामत बन चुका था। एलिजा वापस गांव लौट आई। उसकी कहानी जल्द ही सब जगह मशहूर हो गई। वो दोबारा दरख्त के पास कभी नहीं गई, मगर जब भी हवा की सरसराहट सुनती थी
اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ درخت اسے سلام کر رہا ہو، خوف سے نہیں بلکہ محبت سے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی میں ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو آپ اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔